और ये 9 नंबर मैंने तेरे एग्जाम से एक दिन पहले करा के दिया था। मैं कर देता हूँ 10 बोर्ड में। और स्नेहा मंडल, तू अगर आई होती उस दिन तो तेरे भी आ जाते 36। तेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है ना। चलो चलो वेरी गुड। तू तो आई थी या नहीं? अर्पिता ये सोच सर तेरे को भूल गए थे। अर्पिता कौन है ट्यूशन में? 10 नंबर देखो स्लो क्यों हो गया था? कौन? लग रहा है फैन स्लो हो गया पहले से। अरे गर्मी ज्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा है, वोल्टेज कम होगा। चलो देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। 10 नंबर, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्या मैसेज आ रहा है? From an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point at the center। क्या समझा इससे? इससे ये समझा कि कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल ले लेते हैं, इसका कोई एक सेंटर ले लेते हैं, यहाँ से एक मतलब इसके बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो इसके बाहर पॉइंट पी ले लिया, तो इससे जो ये एंगल बनाएगा, मतलब कोई एक कोड इमेजिन कर लो, कोई एक कोड इमेजिन कर लो। सर्कल के 2 पॉइंट, सर्कल पे 2 पॉइंट, ये कोड बाद में। मान लो सर्कल पे 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो ये 2 पॉइंट जो यहाँ से एंगल बनाएगा, सर्कल पे 2 पॉइंट लेंगे, उसको अगर मिलाएंगे तो भविष्य में जाके ये कोड ही बनेगा, बनेगा ना। तो ये जो एंगल बनेगा और यही 2 पॉइंट से है, हला नहीं, यही 2 पॉइंट से अगर हम सेंटर के साथ एंगल बनाते हैं तो ये होगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना है। आया बात समझ में? सप्लीमेंट्री मींस 180। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर सोचो। देखो यही बात बोला है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो देखो 2 टेंजेंट PA और PB कर दिया बाहरी वाले पॉइंट से, ठीक है। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सेंटर। मतलब एक लाइन सेगमेंट, मतलब इसको ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ, ये एक लाइन सेगमेंट, इनके द्वारा जो एंगल बना और ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री में, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180। तो गधा भी प्रूफ कर देगा। बोलो कैसे? यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे। सुनो पहले क्या लिखेंगे, बोल दो, तुम खुद से लिख लोगे ना, बोल दो। देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम देखो। कंसीडर, ध्यान से सुनो, लिखो मत, लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कंसीडर अ सर्कल with center O, ठीक है, and P outside the circle, and PA and PB are the tangent to a circle. Join AO and BO. Then we have to prove that angle APB plus angle AOB is equal to 180 degree. यही तो हुआ, that is supplementary। ये प्रूव करना है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले फ्रॉम फिगर PA परपेंडिकुलर टू OA, हाँ बोलना, and PB परपेंडिकुलर टू OB। इस पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90। तो अब इन क्वाड्रिलेटरल APBO, इन क्वाड्रिलेटरल APBO ऊपर में लिखना, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। इसमें देखो एंगल A डायरेक्ट लिख दो या लिखो PAO, सर एंगल A लिख दो, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कब लिखते हैं? ये एंगल A एंगल P ये सब कब लिखते हैं पता है? जब इस वाले एंगल से हमें कोई मतलब ना हो, इस वाले एंगल से हमें कोई मतलब ना हो, इस एंगल से कोई मतलब ना हो, इस एंगल, मतलब हमें बस इस पूरा एंगल से मतलब है, ये पूरा एंगल से मतलब है। बस समझ में? जब बाइसेक्टर वाले, उतनी की चुप, बाइसेक्टर वाले एंगल से हमें कोई मतलब ना हो तो हम एंगल O लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं। लेकिन जब इस एंगल का लेना देना हो, ये गिवन रहे ये, तब हम इसको एंगल A नहीं लिख सकते, तब हमें लिखना पड़ेगा PAB, यानी तो PAO, यानी तो OAB, मतलब जिसकी जरूरत हो। आया बात समझ में? इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A कितना है? यहाँ पे लिख लो, एंगल यहाँ पे लिख लो, मतलब यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, तुम यहाँ पे लिख लेना एंगल A इज इक्वल टू एंगल PAO, दिखा देना ताकि गुरुजी बुरा ना मान जाए, ठीक है। एक ही बात हुई। एंगल B इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेगा? एंगल फाउंड बाय द टेंजेंट एंड द रेडियस। बस रीजन बगल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल B भी है 90 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल P प्लस एंगल O 90 प्लस 90 180, इधर लेके चले गए 360। अब जो होशियार होगा ना तो डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज
That is sum of angle P and angle Q, sorry angle O are supplementary. लास्ट में लिख देंगे जो स्टेटमेंट है उसको रिपीट कर देंगे। हो गया खत्म। छाप ले जल्दी से। क्या है इसमें? छापे भी क्या? छाप ले। डायग्राम बना रहे हैं सिर्फ। ये लोग छाप रहे हैं तो समय तो जाएगा, इससे अच्छा तुम भी छाप लेते हैं, वैसे बैठे ही रहोगे। ये लोग छापेंगे तो मैं तो वेट करूंगा ना, तो तब तक तुम भी छाप लोगी ना। एक्सरसाइज कौन सा है? 10 क्वेश्चन नंबर 10 कितना आसान था, ये बोल रहे थे सर ये समझ में नहीं आ, जरा बता के दीजिए। ले नहीं इजी था सर 10वीं कक्षा का 12 नंबर मुश्किल है। 10वीं कक्षा के 10वीं चैप्टर का 10वां क्वेश्चन। बहुत स्पेशल हो सर, ये स्पेशल है, तो छापना लेकिन आने नहीं वाला। ये मत सोच के चलो क्या नहीं पता, क्या पता सर ये है? दोनों ही नहीं पढ़ा, ये एग्जाम में आ गया। ये आ गया था सीसीटी में और ये आ गया था क्वेश्चन। इसकी वजह से बात करते दूर, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। दूर हाँ सर, इस केवल में नंबर नहीं मिला। सबसे आसान क्वेश्चन, तुम हंसोगे इस क्वेश्चन को देख के। पता है 9th वाले ने गलती किया, पता है 2 नंबर का क्वेश्चन लोग छोड़ के आया। बताऊंगा तो तुम भी हंसोगे, क्योंकि उसको ये जस्ट इससे पहले वाला पढ़ाया था, यहाँ तक नहीं हुआ। ये देखो एक सर्कल है, एक कोड है, सेंटर से एक ट्रायंगल बनाया, ये है 60 डिग्री, और ये है ए बी, मान लो AC। पूछा कि एंगल AC भी इक्वल टू बात 30 ये नहीं करके आया, बाद में सर बोल रहा था खुद का। कुछ भी। अब ये देखो, ये तो स्कूल के पढ़ाई से भी हो जाना चाहिए था, हाँ स्कूल में हो चुका था, मैंने नहीं पढ़ाया था तो बच्चे ने छोड़ दिया ईमानदारी से, चाहे कितना भी आसान क्यों हो। सर आपने नहीं पढ़ाया मतलब हमें नहीं आता है, बात खत्म। सर यही क्वेश्चन तो प्रवीण सर हर बार और पता है इसके बाद मैथ में अपने 9th के बैच में आया है 77 मार्क्स। अगर ये उस बच्चे का सही हो जाता तो हो जाता 79। किसका है? सेम्यूल का है, सिंबल जी सेम्यूल। बनाए में मैथ्स में। और टीचर खुद कंफ्यूज हो रही थी इसका कैसे आ गया। शिवाजी हाउस का। मिटा दे हाँ हाँ शिवाजी हाउस का है। हाँ चलो शिवाजी हाउस का अच्छा चल रहा है, जल्दी छाप, इसलिए बोल रहा था आगे आजा। बंदर साहब बीड़ी का है। जो यार मैथ में टॉप करके दिखा दे, 95 मार्क्स ला के दिखा दे, उसका मॉडल स्कूल में तेरा पोस्टर लगवा देंगे। सर के पास कोई काम नहीं है पोस्टर के अलावा। एडवर्टाइज होना चाहिए यार, बच्चे का थोड़ा सा इज्जत मिलना चाहिए। पता है बच्चे फोन करते हैं सर मेरा भी फोटो लगा दीजिए ना। मतलब तो बोले ठीक है लगा देता हम हूँ। बोलेंगे हमारा फोटो मत लगाइए सर। संदेश हुआ तो रो रहा था सर, भाई लगाओ तो लगवा दो। सर हमारा रूल फोटो को देखो, अच्छा तो लगा। हमने डिसाइड किया कि 80+ वाले को लगाएंगे, तो एक बच्चा लाया 79 पॉइंट, मतलब 79%। उस बच्चे की क्या गलती है, 1% कम हो गया तो सबका फोटो लगा और उस बच्चे के सामने, तो मुझे फोन करता है कि सर मेरा भी लगा दीजिए ना, 75 वो वाले को ले लीजिए, सर 78 वो वाले को ले लीजिए ना। नहीं ऐसा नहीं कर सकते सर, एक ही तो है इस रेंज में, ले लेते हैं ना सर। फिर बोले कि चलो यार बच्चे की इतनी इच्छा है तो उनको नहीं टाल सकते, उसको लास्ट में रख लिए। सर इतनी अच्छी शक्ल है क्या भैया की? नहीं, और उसके बाद उसके साथ जो हादसा हुआ वो तो वही जानता है। संदेश का तो बुरा हाल हो गया है। डॉक्टर के बनने गया था। अरे क्या क्या हो गया उसके साथ, मतलब तू सुनेगा ना तो तू रोता है। देखो हुआ क्या, अच्छे से सुनना। देखो साइंस से खराब नहीं, अच्छा है, खराब कहाँ है, अच्छे इतना अच्छा मार्क्स तो आया। तो देखो 79% के खराब मार्क्स लगता है तेरे को, ला के देखना फिर पता चलता है। तुम देखो कुछ बच्चे जो टॉपर के रेंज में हो, एक एवरेज बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स हुआ। हाँ देखो आकाश उससे कमजोर था, आकाश आशीष इससे कमजोर था, संदेश ज्यादा अच्छा था, पर तुम उसके मार्क्स कम है। बहुत सारे फैक्टर उनके पीछे, वो तो बाद में बताऊंगा जो तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल होगा। अब ये देखो गया उसने क्या किया, यहाँ से गया, पहली बात किसको बोले तू अपने फैमिली के प्रॉब्लम वगैरह सारा चीज़ों को देख के उसके बाद डिसीजन लो कि क्या करना है। वो चला गया, एडमिशन ले लिया। पापा मम्मी ने, उनका मन नहीं था साइंस लेने का, जबरदस्ती साइंस दे दिया। अब वो सारा ट्यूशन उधर पे क्या चलता है, पूरा फुल पेड, सारे पैसे पहने दे देते, सारा बुक सारा कुछ ले लिया, केबी में एडमिशन लिया, चल रहा है। उसके बाद फोन करके रोता है कि भाई हमें समझ नहीं आता। भाई साहब जब आपको इतनी बुरी स्थिति आ गई, जैसे एचू को प्रॉब्लम हुआ, ग्रेस को प्रॉब्लम हुआ, मुझे फोन किया, मैंने यहाँ से ऑनलाइन पढ़ा दिया ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ बोले सर अब आने लग गया। उस टाइम पे उन लोगों के विपरीत पता है, टॉपर था, सेकंड टॉपर था केबी का, अच्छे मतलब 90 अबव मार्क्स था, उसको मैथ समझ में नहीं आया तो बाद में बायो में कन्वर्ट कर लिया। आपको पता है क्या बोलते हैं, हमारे एग्जाम खत्म होने 2 मिनट टाइम रहेगा तो आपको पढ़ा दीजिए। सुनो मेरी बात, तो वही बात बता रहा हूँ, उसको नहीं समझ, मतलब इतने अच्छे बच्चों को 90 अबव वाले को, तो यार ये तो 70 मतलब 80 बिलो वाले हैं, तो उसको प्रॉब्लम है, तो मुझे बोलना चाहिए, तो मुझे बोलने में उसको शर्म आया। भेजिए यार, मेरे पास कैसी शर्म, तुम्हारा तो हर काला चिट्ठा हम जानते हैं, तो मेरे पास क्या शर्म। तो शर्म मैं नहीं बताया अपनी मम्मी को, तो उसकी मम्मी बाद में बोलती। तब क्या किया, उनके पापा वगैरह ने गाली उली दे के जो जैसा सारा बोला रूम खाली करते। भाई साहब रूम खाली करने की क्या जरूरत है, जहाँ पे आपने लिया आप उसी स्कूल में बदल लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए। तो उसने क्या किया, बोला कि नहीं तू घर आ जा,
उसके पापा थोड़ा सा मतलब गुस्से वाले टाइप का है, बोला कि मतलब गंदा गंदा गाली देके तू घर आ, पहले घर आ। तो यहाँ पे नहीं, वो घर चला गया यूपी में अपने घर, सारा चीज टीसी उसी लेके आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसको एक बगल के एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया, बगल के स्कूल में एडमिशन करा दिया, उसमें हिंदी मीडियम। उसको हिंदी मीडियम कुछ समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को। अब वो उसका हालत, और अब तो पागल की, तब मुझे फोन करता है, तब मैंने भी उसको गाली दिया 4। मैंने बोला तू पहले क्यों नहीं फोन किया, पहले तू फोन करता तो मैं तेरे को वहीं पे संभाल लेता। उसके बाद फिर बोला कि सर अब जी लेता हूँ किसी तरह से, 2 साल झेल लेता हूँ और अगली बार फिर देखता हूँ। मैं बोला तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। फिर इसका दिमाग पता नहीं क्या कैसे हुआ, फिर से पता चला कि अभी इस स्कूल से भी सारा बुक फिर खरीद लिया, सारा फिर से सब कुछ करके। उसके बाद फिर तीसरे स्कूल में गया, वहाँ से प्राइवेट स्कूल में, फिर भी वहाँ पे फिर से लिया साइंस में एडमिशन। उसके बाद मुझे बोलते सर अब आप करवा देंगे ना, अब हो जाएगा ना। मैं बोला हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर ओवरऑल पता चला तो 1.5 लाख रुपया बर्बाद किया अपने बाप का, एक सिंपल सी बात के लिए। 1.5 लाख का इससे अच्छा हम आईफोन ले लेते। ये मेरे मुंह की बात छीन ट्यूशन वगैरह वगैरह ये दिस दैट, इससे अच्छा सिंपली मुझे कॉल कर रहा था। क्या करना था, रोशन सर को एक बार फोन लगाना था रात के 9 बजे कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अगले दिन उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाना था। मैं बोला कि यार तू अभी मेडिकल की पढ़ाई कर ले, अभी इंजीनियरिंग कर ले, मैं तेरे को फिर भी नहीं हार मानने दूंगा। वही गलती हुआ, अगर एग्जाम के टाइम पे एग्जाम हुआ, 1 सप्ताह 15 दिन मस्ती करो, 3-4 महीने लगते रिजल्ट आने में। तो अगर सुनो, अरे मुंह बंद कर, अगर उस टाइम पे मेरे पास नहीं, तुम जहाँ पे भी देश के किसी कोने में, देश के किसी कोने में भी हो, तो वहाँ पे पढ़ाई करो। तुम सृजन से, इसने आशुतोष ने पूछा कितना दिन में, 20 दिन में 8 चैप्टर फिजिक्स का, 8 केमिस्ट्री का, 8 मैथ का करा दिया। कैसे समझ में आएगा बच्चे को यार, हैंग मार देगा। 20 दिन में तुमको 2 चैप्टर भी ढंग से नहीं आ पाता है, बात करते हो। सर बड़े बड़े लोग ना बड़े बड़े शहरों में जाके आप जैसे रोशन सर को भूल जाते हैं, लेकिन भैया ने ये पर भी हम बोला नहीं कि भूलेंगे सर। सर भैया बोल रहे थे कि एसएसटी सब्जेक्ट बहुत इजी है। हाँ, समझे सर, हम नहीं भूलेंगे आपको। पढ़ना नहीं होना तो आर्ट्स ले लो। भैया बोले थे लास्ट 7 दिन में बस उन्होंने पढ़ा, एग्जाम के पहले का 7 दिन, उसमें भी क्वेश्चन उनका 11 92 मार्क्स आया। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 इस जैसे 10 भी, 10 सबसे आसान क्वेश्चन था ना, उससे भी आसान है 11। इसमें क्या बोला कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तमन्ना अधिकारी खड़ी हो जा, मतलब बैठी रहा। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या, वो बता, बातें मत आगे बैठ के। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या हुआ, तू चुप ना, तेरे से तो नहीं पूछा ना। अर्चिता बता, अर्पिता तू बता, हो गया। अभी बातें कर रहे हो बैठ के, तू नहीं कर रही है, पीछे बोल रहा हूँ, तमन्ना को बोल रहा हूँ। अभी सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ही नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तो मीनिंग पता चलेगा, मीनिंग पता चलेगा तब तो आंसर आएगा दिमाग में। बिक्को बता सर क्या बोलते हैं, इधर ड्राइंग बना के दिखा दो। क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तू बता भाई राजेश। अरे जैसे कि स्क्वायर के अंदर कोई वो सर्कल रहा, उसके बाहर का वो भावनाओं को समझ सकता हूँ, ठीक है। तो बोला गया कि एक सर्कल मतलब पैरेललोग्राम है, सर्कम। ऐसा सुन, एक और चीज बिकॉज बताएगा, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल और सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम, दोनों में क्या डिफरेंस है। सर क्या बोलते हैं, छोटा एक छोटा के वर्ड अंदर कंफ्यूज कर देता है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, हाँ और सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द पैरेललोग्राम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सर पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम। सही बोला ना। सही बोला। पहले जो देखो, जो वर्ड पहले आएगा वो बाहर रहेगा, जो वर्ड सुनना, जो वर्ड पहले आएगा वो बाहर रहेगा, जो वर्ड बाद में आएगा वो अंदर रहेगा। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल मतलब पैरेललोग्राम बाहर और सर्कल अंदर। हाँ मतलब एक सर्कल है जिसको पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। एक मिनट बंदा नहीं, थोड़ी सब नहीं बनेगा, सुनील बनने की है। बना देंगे ना, हार नहीं मानेंगे। सर्कल को थोड़ा पिचका कर देते हैं लेकिन बना के तो देंगे ही। पानी पूरी बनाया सर्किट नहीं रुक, हम हार नहीं मानेगा, हम हार नहीं मानेगा, पहले पैरेललोग्राम बनाएगा। अरे जरा अबे वो मार रहे, मेरे पास बोतल है। बन तो गया। मेरे पास क्या बोलता था। कहाँ अरे अब बन गया यार, भावनाओं को समझना। अरे सर ये तो बन गया सर। हो गया। मैं इधर हाथ बचा रहा हूँ। नहीं, अच्छे से देखो, अच्छे से अगर बनाओगे ना प्रॉपर स्केलिंग के साथ, ये चारों साइड इसको लेके देखो, देखो बनेगा। ये कर रहा है वो ये देखो, ये सर छोटा हो गया, रुक बना के दिखा। तुम्हारा बाहर पे क्या लाऊंगा। हाँ, लगाने दीजिए। मैं इधर मारूंगा। इसका नाम क्या है? देखो अपना सर्कल बन गया। अरे बाप रे।
पहले वाला है। सर्कल को गलत सील दिया। अरे बाप रे, क्या सर्कल का चोच। देखो बेसिकली हम यहाँ पे ये सीखना चाह रहे हैं, ऐ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये करना है। अब ये डायग्राम नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो सुनो, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। क्या है? रोम्बस। तो रोम्बस के क्या होते हैं, तमन्ना बता। रोम्बस क्या होता है? नहीं आता। तो 2D शेप, तानिया तू बता। 2D शेप, टूट गया? प्रॉपर्टीज नहीं पूछा। क्या पूछ रही है? गलत है, बस कदम होता है यार। गलत है। रोम्बस एक 2D शेप है। और बता, वो सफिशिएंट नहीं है। चारों साइड इक्वल होता है, इसका डायगोनल क्या बोलते हैं? एक डायगोनल एक और डायगोनल होता है, बाइसेक्ट करता है बाइसेक्ट करता है, और उसका फॉर्मूला है हमें बस इतना मेन ये है, सुन, कैसे आता है? मेन ये है इसका, रोम्बस जो होते हैं उनके चारों साइड इक्वल होते हैं। अब बोल, अच्छा एक बात बता आशुतोष, क्या एक स्क्वायर रोम्बस है? ना नो सर। हाँ। प्रतीक्षा ने बिल्कुल सही बोला। इक्वल कैसे होंगे, वही तो मैं पर सुनना, नहीं है। हाँ, अरे स्क्वायर यार। रोम्बस है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं है। आशुतोष ने गलत बोला, प्रतीक्षा ने सही बोला कि स्क्वायर रोम्बस है। क्या रोम्बस स्क्वायर है? नहीं है। वो तो अब मैंने ना किया था। नहीं सुनते नहीं स्क्वायर के लिए 2 कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए। स्क्वायर के लिए 3 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन ये कि चारों साइड इक्वल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये कि चारों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तीसरा कंडीशन ये कि डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन रोम्बस के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है, चारों साइड इक्वल हो, बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं है। हाँ। आया बात समझ में? तो ये स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये रोम्बस, तो हमें मेरा सेरिबेलम, तू मेरा दिमाग खराब करेगा तो मैं तेरा सारा जो जितने मतलब इंटेस्टाइन सब निकाल के दूंगा, कैंची लेके काट दूंगा, ठीक है। शांत रह, डिस्टर्ब मत। देखो जब बातें हो रहा हो तो उस टाइम पे, अर्चिता इधर देख ले, जब बातें हो रहा हो तो मजे कर ले तो अलग बात है, लेकिन जब पढ़ा रहा हूँ ना तो इस टाइम पे ये इधर इसको ये उंगली कर रही है, इससे बात ये अच्छा नहीं लगता। तुम भी कभी भविष्य में लेक्चरर बनते हो, पढ़ाते हो, तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें ध्यान ही मत आप बोलोगे कि सर हम IAS ऑफिसर बनेंगे, लेक्चरर नहीं बनेंगे, तो अलग बात है। IAS ऑफिसर बनोगे तो भी पढ़ाना पड़ेगा, मतलब अरे अपने टीम को, ओ हाँ होता है। ठीक है। टेक्निक उस टाइम पे भी आना चाहिए। अभी फिर से अनिर्बन खड़ा हो जा, मैंने कुछ नहीं किया। कान पकड़ के उठक बैठक तेरे पास से, बाहर निकल, नहीं बचेगा। पीछे से एक लड़की ने आवाज लगाई, बोला था तो जल्दी 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 चल, तू भी चल 5 बार, चल बाहर निकल। नहीं मानोगे तुम यार, वैसे ही सांप ने काटा। चल बैठ जा। एक का बचपन में मतलब किसी बच्चे को मैंने पढ़ा, जब मुझको सांप ने काटा, एक कहानी है, हाँ। ठीक है। तो वही बोला, अरे हाँ, वो बच्चा था जिसके सामने खा लिया तारे में। नकली तरीके से। तो देखो लिखो, कंसीडर अ पैरेललोग्राम, कंसीडर अ पैरेललोग्राम। हाँ स्नेहा मंडल बताइए, क्या एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है? नहीं। क्या एक रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है? हाँ। थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे। देखो पैरेललोग्राम भी है, पैरेललोग्राम भी रोम्बस हो सकता है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। अच्छा चल, अर्चिता बताएगी, क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं है तो क्या है? पैरेललोग्राम ही तो, अपोजिट साइड पैरेलल तो है। वही। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते, ठीक है। यदि क्या बोलते हैं, बातें करोगे थप्पड़ कहोगे। प्रतीक्षा तेरा नंबर है, शांत हो जाओ। पैरेललोग्राम मैंने क्या पूछा तेरे से? रोम्बस पैरेललोग्राम। देखो ये पैरेललोग्राम है, लेकिन ये रोम्बस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी है, चारों साइड इक्वल भी है, और पैरेललोग्राम भी है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है, कंफ्यूजन होने वाली क्या बात है? बच्चुन रही। तो इसको लिखो, कंसीडर अ पैरेललोग्राम ABCD। कंसीडर अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle। Consider a parallelogram ABCD circumscribing a circle at point P, Q, R and S respectively. Consider a parallelogram circumscribing a circle at P,
Q, R and S respectively. Then we have to prove that अंटा बंटा इज इक्वल टू बंटा संटा प्लस संटा डंटा प्लस डंटा अंटा। अरे प्लस नहीं, इक्वल ये चारों साइड इक्वल है, Yes, ये तो yes, प्रूफ sir. करना है। सर भावनाओं में पड़ेंगे। प्लस कर दिया तो ये चारों साइड इक्वल है, ठीक है। हाँ तो ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, हाँ। पैरेललोग्राम ABCD, AB इज इक्वल टू CD एंड एंड एस BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये तो दिया हुआ है ना, दिया है कि नहीं स्नेहा? ये तो दिया हुआ है। अब देखो बचपन में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? अरे काय बोल रहा है रे? नहीं मिलेगा पानी, पानी दी तो मैं तेरा सर फोड़ नहीं दूंगा। तो मुझे मैं पी लेना है। देखो बी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इस सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। हाँ इसी प्रकार ए पॉइंट से, तो इसी प्रकार ये 4 इक्वेशन टोटल बन जाएगा। हाँ तो देखो सर किया था ऐसा क्वेश्चन सर हमने हाँ, AP 8 नंबर से। इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू, देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, BP इज इक्वल टू BQ, और क्या लिखोगे? CR इज इक्वल टू CQ हाँ हाँ और DR इज इक्वल टू DS। लिखने में उल्टा पुल्टा मत करना। देखो इधर पे हम क्या कर रहे हैं ना, इस लाइन को रेफरेंस लेके चल रहे हैं। देखो हम ये भी लिख सकते थे दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, या दिस इक्वल टू दिस, तो उल्टा पुल्टा हो जाता। तो देखो इधर पे यहीं पे गलती करोगे। हमने लिखा दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ताकि ये और ये हमें लेफ्ट साइड में मिल जाए। फिर हमने लिखा दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ताकि ये दोनों भी हमें लेफ्ट साइड में मिल जाए। ऐसे लिख दिया। ये इक्वेशन 4 हो गए। रीजन तो तुम लिख लोगे, हाँ क्या लिखोगे? टेंजेंट फ्रॉम नहीं सेम पॉइंट नहीं, एक्सटीरियर पॉइंट, हाँ सेम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है। टेंजेंट सेम एक्सटीरियर पॉइंट कहा गया, सेम सेम नहीं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन अ सर्कल, हाँ। ठीक है। आर इक्वल, ये लिख देना है। रीजन लिख दोगे? ठीक है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। सारे में चारों केस में सेम हो जाएंगे, हाँ ठीक है। अब सुनो, इसको तो मतलब ABCD मान लूं क्या? ABCD, ABCD मान लीजिए। हाँ कुछ भी मान सकते, इक्वेशन A, इक्वेशन B, इक्वेशन C, इक्वेशन D। अब ऑपरेट A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों को प्लस कर दें। देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो देखो AP प्लस BP हो जाएगा AB प्लस CRDR, कहाँ गया? CRDR CD इज इक्वल टू AS, मतलब AD प्लस BC। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB इक्वल टू CD था, तो AB की जगह पे हम लिख देते हैं, सॉरी CD की जगह पे AB लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? AB प्लस AB इज इक्वल टू BC और AD इक्वल था, तो BC की जगह पे लिख देते हैं AD, नहीं AD की जगह पे BC लिख देते हैं, BC प्लस BC। तो 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 कैंसल, तो क्या आ गया? AB इज इक्वल टू BC। ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो ध्यान से देखो, चलो पहले नीचे का मिटा दूं क्या? सर पहले छाप लेते हैं। अच्छा कैसा लगा ये क्वेश्चन? Easy सर, है। बहुत इजी सर, बहुत हो जाएगा। पहले डर लग रहा था ना, लास्ट 2 क्वेश्चन ये लग रहा है। चलो मतलब लास्ट बहुत समझाते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन इजी होते हैं। मैंने हमेशा बताया तुझे कि लास्ट के 2 आसान होते हैं। लास्ट की 2 नहीं सर, फर्स्ट की 12 मुश्किल नंबर। लगता है। सर, मेरे को पूरा लास्ट के 2 है ना, सर मेरे को नहीं, पूरा लास्ट की बुक 2 नहीं, ही जब 12 से आया था नहीं आता है। पता है झूठा। अगर मतलब ज्यादातर बच्चे की बात करें किया जाए तो जिस क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, खाली प्रूफ दैट देखा, उसका दिमाग पहले ही खराब हो नहीं जाता है। तुमको ये बहुत अच्छी लगती है सर।
हाँ दो वाले इसमें एक ही लाइन का है। क्वेश्चन देख के डर लग गया। नहीं, मैं बस सुनना 12 नंबर डर लग 10 रहा नंबर ज्यादातर स्कूल में किसी भी बच्चों से भी बोलेगा यार, मतलब सोच में पड़ जाएगा कि कैसे करना है, लेकिन ये तो सबसे आसान होते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 में हमने क्या बोला था, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इक्वेशन 2 में बोला था बी सी इज इक्वल टू ए डी। हाँ। अब देखो ध्यान से देखो स्नेहा, ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2 और ये था 3। ये लिखना मत। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 इधर रुकना, पेन तू रुक, मारी कपार चश्मा फोड़ देंगे तेरा। देखिए देखो मैसेज था। इक्वेशन 1 में बोले कि ये दोनों इक्वल है, ये बात समझ में। इक्वेशन 2 में बोले कि ये दोनों इक्वल है, और इक्वेशन 3 में बोले कि ये और ये इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, हाँ सर। ये दोनों भी इक्वल है, हाँ। और ये भी इक्वल है, मतलब ये और ये भी इक्वल है। हाँ यह बात समझ में। हाँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 हाँ हो गया आंसर। अच्छा सर, ये कर लीजिए बाद में बोलूँ। हाँ बोल ले पहले। नहीं इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 काय से लड़ने and 3 AB is equal to BC is equal to CD is equal to D। हो गया प्रूव। Hence, ट्रू सर जैसे कि सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन के आंसर बोलो सीबीएसई जो देती है ना, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बोलो इतने में कर देते हैं और हम इसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं। हाँ तो बोर्ड में भी अगर हम इतने में करके आएंगे तो वो तुम नंबर इतने में कर पाओगे तो ठीक है, लेकिन नहीं कर पाओगे। sir, sir, हाँ, करते करते बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम रट जाते हैं। हाँ तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन चेक करने वाले को पता चलना चाहिए कि तुमने किया क्या। समझ आना चाहिए बच्चे की तरह से नहीं समझा। अगर नंबर काटा ना Hence, तो उसके काटे स्मार्ट स्कीम में नंबर दे रखा है। केडी के साथ आया बाप दिखेगा, अरे तेरा बाप दिखेगा तेरे को कैसे पेपर देते। रास्ता कच्चा हो या पक्का, उस पर चलता भैंस का इसका बच्चा। प्रदीप। ये नहीं बोला, बच्चे लोग को देख के याद आता है, बच्चे लोग ये कविता ज्यादा पढ़ते रहते हैं। 12 नंबर। अरे ये क्यों पूछ रहा है यार, ओए ये क्यों पूछ रहा है, इतना घटिया क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कैसे जीऊंगा बताओ। ये सांस लेकर दिए हैं ये अल्लाह फॉर्मूला दिया है। कलंक है तो मेरे नाम पे, हाँ कलंक हो तुम लोग मेरे नाम पे। 9th में भी ऐसा ही क्वेश्चन सेम था। क्या देगा रे? अच्छा बाद में देना, पहले पढ़ा लूं। बुला रहे बच्चे को। देखो इसमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी है, हल्ला मतलब ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब हुआ कि ट्रायंगल पहले आया है, सर्कल बाद में आया, मतलब सर्कल के ऊपर ट्रायंगल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। आया बात समझ में। सच दैट, बातें मत कर प्रतीक्षा, सच दैट सेगमेंट BD एंड DC, नाम दे दिया है BD एंड DC, इनटू विच BC इज डिवाइड। मतलब BD और DC कहाँ से आएगा, BD और DC आएगा BC को डिवाइड करके। मतलब एक देखो देखो एक सर्कल AB मतलब ABC होगा तो BC वाले साइड को डिवाइड करेंगे तो BD और DC आ जाएगा। अब ये मच्छर का खून निकाल दिया। ये काम इसको बचा है, सांप को मार देती तो ठीक था, मच्छर मार दी है। सर आज ही देखा मैंने खून निकाल। कैसा लगा? अब पढ़ा लेने तो, और ये बात कोई साइंस में पढ़ना है, शांत हो जा, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, आधा घंटा साइंस में पढ़ लेंगे। आज तो उसको लगा 2 थप्पड़ इनके बन। शांत रह, इधर देख प्रतीक्षा, तेरा पैर तोड़ूंगा। TF कहाँ है ये? ऐसा दोस्ती तोड़ूंगा कि याद रखोगी, दोनों के बीच में बिठा दूंगा। सर कीजिए, हम सुन रहे हैं। मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है ना, तुम लोग ऐसे हल मतलब ये करोगे तो चुप। यार टीचर को भी, अब तुम यहाँ पे बैठ के ब्लड टेस्ट कर रहे हो। सुनो इधर पे देखो, तो इसमें बोला गया कि ABC जो एक साइड है तो इसका BC साइड को ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ेंगे तो BD प्लस CD आएगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा हलचल कि इक्वल होगा, नहीं इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आगे दे रखा है, बोला गया कि लेंथ जो होगा 8 होगा और 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सी गिवन फिगर, फाइंड द AB एंड AC। तो AB और AC का लेंथ पूछा, इससे घटिया क्वेश्चन क्या होगा बताओ तो, कुछ बचा इसमें? तो वही नहीं आता, घटिया कुछ नहीं आता। देखो एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ये कहाँ से लाएंगे? ऐसा करेंगे अपना। इसके अंदर भी एक सर्कल, ठीक है, भावनाओं को समझो, ठीक है। जिसका सेंटर O है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम क्या दिया है? A B
सी। ये जो कटिंग पॉइंट है इसका नाम दिया है डी। इस प्रकार से दिया है कि ये वाला जो है वो 6 सेंटीमीटर और ये वाला जो है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, सर्कल का रेडियस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ओडी कितना दिया है ये पूछ रहा हूँ? 4 सेंटीमीटर। मैं इधर लिखा है ये जो है 4 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। हो गया, यहाँ से इस वाले साइड पे ऑटोमेटिक ही है परपेंडिकुलर, है ना? और यहाँ से भी खींचते हैं। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये अब वैसे सिलेबस में नहीं है अभी, पर बता दिया। अगर मान लो कहीं भी जरूरत पड़ गया है, ये देखो आए, ये अगर 4 है ये 8 होगा। हाँ। ये फिक्स रूल है ना, ये तुमने आपने class हाँ क्लास में बताया था, ठीक है? लेकिन सर ये सर अपने झटके पे क्या ही बोल जहाँ पे तीनों मतलब मीडियन इंटरसेक्ट कर जाए। मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, वही होता है मीडियन। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। अब देखो, सेंट्रॉइड जरूरी नहीं कि सेंटर पे ही हो, किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर यहाँ पे हो, सेंट्रॉइड यहाँ पे बन जाए। वो ट्रायंगल पे डिपेंड करेगा। है बात समझ में? सेंट्रॉइड को सी से डिनोट करते हैं। तो अगर सेंट्रॉइड फॉर्म होता है तो ये जितना डिस्टेंस होगा उसका डबल ही होगा। अगर ये 4 है तो ये 8 होगा। मतलब बता इसलिए दिया कहीं पे मान लो कि जरूरत पड़ गया, कहीं पे है, कर सकते थे। ये कर देने से बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है? ये अगर अप्लाई कर देते हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सेंट्रॉइड वाला कॉन्सेप्ट एकदम एक पेज में मतलब खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो मेरे क्वेश्चन चाहिए तो बता लेने दे, सर ये शॉर्टकट वाला ट्रिक समझा दी बता लेने दे शांत हो। अब देखो ये तो बन गया। अब हम अगर देखें तो बीडी क्या है? प्रतीक्षा पढ़ाने देना या तू ही पढ़ा दे, आजा मैं बैठ जाता हूँ, लिख दूंगा तेरा। ऐसे बोलोगे आगे बैठ के। तुम देखो, मान लेते हैं कि सी एक एक्सटीरियर पॉइंट है जहाँ से एक टेंजेंट है कि नहीं सर्कल पे, तो ये सीडी है और इस पॉइंट का क्या नाम दे दूं? एफ ई, कुछ भी दे दो, ठीक है? ए बी सी डी हो गया, ई दे दो, एफ दे दो, एक लाइन से हो गया, कोई दिक्कत? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? अब देखो जितना सी डी होगा उतना ही सी एफ होगा। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 8 है ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये नहीं पता आप क्या करेंगे, तो इसको लेट कर लेते हैं एक्स, ये भी एक्स होगा। अब जाके जो बचपन में पढ़ाए थे कौन सा हीरोन फार्मूला, उसका यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। और सुनो, हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमें AC और AB का हेल्प AC, मतलब एक्स का वैल्यू पूछा है। तो सुनो, हीरोन फार्मूला का यूज करके निकाला जा सकता है। अगर हीरोन फार्मूला का यूज नहीं करना है तो देखो भाई, सुनना तो भी निकल जाएगा। बताऊं? मैं बता रहा हूँ, देखो एकदम आसान शॉर्टकट ट्रिक। लेकिन देखो मैं तो बहुत सारे मेथड से करा दूंगा, तुम अगर करके आगे एग्जाम में और गुरुजी नंबर ना दे तो इसलिए मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। टाइम थोड़ा ज्यादा लगे कोई बात नहीं, ठीक है? हम जानते हैं कि सामने वाले साइड से, अरे मतलब एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर तो मीडियन कहलाता है। यहाँ से भी मीडियन, यहाँ से ये क्या हो गया? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। वी नो दैट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1 रेशियो। दैट इज if OD is equal to 4 सेंटीमीटर then AO is equal to 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 हो गया तो AD क्या हो जाएगा? AD क्या हो जाएगा बताओ? 8 + 4 is equal to 12 हो जाएगा। और BD कितना है? BD कितना बताओ? 8 सेंटीमीटर। तो AB क्या हो जाएगा? रूट अंडर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AD कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा 144 प्लस 64 कितना हुआ जल्दी बताओ? 160 208 208 हो गया। ये हो गया, ये आ गया तुम्हारा ए बी। कहाँ गया? ए बी। अब इसके वैल्यू हमें निकालने पड़ेंगे। कैसे करोगे अब इसको? किसी का स्क्वायर होता है क्या ये? नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं होता, फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसलिए हीरोन फॉर्मूला यहाँ पे लिया गया, ठीक है? 208 को करेंगे 2 से डायरेक्ट आ जाएगा 104। सर। हाँ हाँ डायरेक्ट आ जाएगा। ये देख, इससे भी आसानी है। देखो 2 कितने बार? 3 बार, 3 भी 3 बार,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 2 इंटू लिख ही देता हूँ पूरा, 3 इंटू 3 इंटू 3। अगले स्टेप में एक 2 और एक 3 बाहर आ जाएगा। क्यों परेशान कर रहा है यार, शांत हो जाना। 2 इंटू 3 और रूट के अंदर बचेगा 2 इंटू 3 हो गया। तो 3 2 जा हो जाएगा तुम्हारा 6 रूट 6। रूट 6 का वैल्यू डाल देने से हो जाएगा। अब रूट 6 का वैल्यू नहीं याद है तो तुम इसको रूट 6 को लिख सकते हो, रूट 6 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 3। तो रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 और रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। इससे भी काम हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे। रूट 6 का वैल्यू, रूट 6 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो अप्रॉक्स। बोलो कैसे? कौन सा ऐसा नंबर लेंगे? ऐसे पढ़े थे ना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, सर माइनस किए 2, 2 प्लस 2 4। वहाँ पे 6 होगा ना? कहाँ पे? 70 हाँ 70 हाँ तो अरे 3 9 से 27 3 3 अरे ऊपर वाला हाँ अरे 2 से जो लेना 2 से डिवाइड करना 52 को और 6 होगा नहीं यहाँ पर 2 से 26। हाँ, ये देखो रे, गलती हुआ यहाँ पे इसलिए। आशुतोष शांत है यार, तेरे से गलती नहीं होता क्या? मैंने ये बोला ही नहीं। इसने तो पकड़ा, तू तो भी नहीं पकड़ पाया। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा, डायरेक्ट ये कर दिया ना, मतलब दिमाग नहीं लगाया, मतलब वैसे चल रहा था कि इसका मतलब ये होगा 2 से हो जाएगा 13। हाँ अब देखो 2 कितने बार आया? 4 बार, एक बार 13 नहीं, तब तो 4 रूट 13 आ जाएगा। 2 हो गया 4 बार इंटू 13, एक ही बोर्ड पे हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा ये रूट के अंदर है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट 13, मतलब 4 रूट 13। ये भी हो सकता है, लेकिन अब देखो 4 रूट 13, तो इसका रूट 13 का वैल्यू अब निकालता हूँ, ठीक है? ऐसे करके क्लास 8 में पढ़ाया था स्नेहा और किसको, तानिया को, बाकी लोग को नहीं। तो देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा लगेगा, 3 3 जा 9, बच गया कितना? 4। अब हम अगर यहाँ पे पॉइंट डालें तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। ऐसा चलता था राइट साइड से, मान लो कि 313 का बोलूंगा स्क्वायर रूट निकालो, तो हम ऐसे करते थे, राइट साइड से पेयर बनाते थे। याद है वो वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? तो 2 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा तो इस 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ तो 61 1 जा, अगर 2 डालूँ तो 62 2 जा, 3 डालूँ तो 60, मतलब जो डिजिट डालेंगे उतना टाइम पढ़ना पड़ेगा। ये 400 है, तो अगर मैं 3 डालता हूँ तो 63 3 जा 180 के राउंड होगा। अगर मैं 6 डाल देता हूँ तो 360 के राउंड होगा। तो 66 6 जा करके देखता हूँ कितना होता है, 396 हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 6 डाला तो 66 6 जा 300 कितना हुआ था? 96। तो कितना बच गया? 4। मतलब इसके बाद भी हम निकाल सकते हैं, परंतु 3.6 अपना काम चलाने लायक हो गया, ठीक है? तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 3.6, ठीक है? इसको जो तुम सोल्व करोगे तो अप्रॉक्स आंसर आएगा, इक्वल नहीं आएगा, अप्रॉक्स आएगा। 4 9 4 6 जा 24, कैरी बच गया 2, 4 3 12 और 2 14, मतलब 14.4। अब देखो ये आया 14.4, पूरा आ गया 14.4, तो ये x कितना आएगा? अरे ये तो डायरेक्ट आ गया, ये भी 14.4। देखो तो आगे ना अप्रॉक्स 14.4, अप्रॉक्स आ गया कि नहीं आ गया? अप्रॉक्स नहीं सर, इससे तो उसने उस पे पूछा था टिकराइट में, हम अप्रॉक्स कैसे लिखेंगे? क्या? ये एमसीक्यू आया था। ऐसा कुछ तो इसीलिए ये जो हमने लिया रूट क्या, मोबाइल निकालो, रूट 13 का वैल्यू चेक करो कितना है। रूट 13 का वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए तब हमें। तरीका तो सही है ना? सेंट्रोइड वाला याद है ना सर, कितना इजी हो जाता। रूट 13 मुझे कैलकुलेटर दो कोई एक। नहीं ये इधर से ये मैच कर लेते हैं। हम लोग आ जा रहा है इससे 7 इसमें कितना इक्वल दिया है ना? अरे सुनो, टिक लगाने वाले में अगर पूछ दे तो 14.4 4 ऑप्शन थे, तो एक 15 था, 15 में लगा सकते हैं, अप्रॉक्स 15 इसको लिख सकते हैं। कितना बोला सर ने? सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। देखो सेंटीमीटर इतना आया 14.4, 14.4 मान ले, 14.4 इतना हुआ, 15 कितना का अंदर है? थोड़ा सा तो अंतर है। रूट 6 का यही है। हाँ रूट 6 का यही है। 13 का किसका? रूट 13 रूट 13 का कितना है? देख सर रूट 13 का 3.6 और भी होगा आगे। 3 वो तो है तो इतना बड़ा है। 5555। हाँ तो इसको मल्टीप्लाई कर 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर 4 से। आपको सर आप पूरा ही कर लीजिए। ये रूट का जो वैल्यू
कहाँ हो गया यार, भाग टेढ़ा गया। कीजिए ना तभी ना पूरा वो वाला तेरे को नजर आएगा। टेढ़े में आता है, सीधा में नहीं आता है। बगलू ले तेरा मोबाइल। हाँ वही सब कुछ खराब है। देखो रूट 13 का वैल्यू इतना बड़ा आया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ 14.42, फिर भी तो इतना ही आ रहा है, इतना ही आएगा। क्या समझ में? तो देखो तेरे पास 4 ऑप्शन थे, क्या क्या ऑप्शन थे बताओ? यार मतलब कुछ बड़ा बड़ा ऑप्शन ही था, हाँ छोटा ऑप्शन में बस यही था। तो इसके नियर बाय अगर ये 14 होता, रे शांत रहना भाई, शांत रहना। अगर आंसर में 14 होता तो 14 को टिक कर देते। 14 नहीं है, 15 है, 18 है, 19 है, 21 है, तो 15 को टिक कर देंगे। आंसर के करीब पहुंच गया ना। ये हो गया तुम्हारा, ये छाप लो, गलत नहीं है, मेथड सही लगा है। ये तो तुम खुद भी सेंट्रोइड से बेस्ट लगा सर। यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सर हम यहाँ पे एक और चीज नहीं लगा सकते हैं? पहले ये लिख लो, फिर पहले इसके बाद सोचते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द, क्या बोलते हैं उसको, मीडियन, डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1 रेशियो। मतलब ये जितना है उसका डबल ही होगा। सर 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 बोलो। देखिए क्या बोलते हैं, हम ये तो वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है ना, 4 है तो डबल 8 हो जाएगा, और हमें पता है रेडियस 4 है, तो वहाँ पे हम एक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते 8.4 लगाकर। क्या लगा के? 8.4 का वैल्यू रख के वहाँ पे एक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं उससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस लगा के तो ये निकलेगा। और अरे हाँ, वही प्रतीक्षा ने तो और भी आसान कर दिया। वही मैं भी सोच रही थी बोलो सर। क्या किया? देखो इसने इस पे लगा दिया। नहीं उसको तो सुन अपोजिशन सुन में सुन, लगाना ये भी करके देख लेता है। मतलब वो तो तुम छापो, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ कि एडजस्ट आता है कि नहीं। सुनो, मतलब दिमाग में आइडिया बार बार देखो। इन ट्रायंगल ODB, तो उसमें मतलब उसको अपोजिट में लगाइए ना, AEO में लगाइए। इसमें AEO। AEO, तो ये कहाँ पता है? ये तो एक्स है। OE तो अरे इक्वल थोड़ी है, तेरे पास साइड कहाँ है? एक ही साइड OE है। तो 4 है ना, और आपने बताया कि 4 का रेशियो 2 हो जाएगा, EO 8 हो जाएगा। 8 है तो हम यहाँ पे अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये 8 हो जाएगा, हाँ और ये 4 है तो ये भी 4 है, हाँ, तो x कितना? हाँ तो ये तो और भी और आसान है। 8 प्लस होगा सर, एक बात ना, बताओ। क्यों 8 आ सुनो जाएगा? भाई, AE इज इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 का स्क्वायर। 64 माइनस 16 कितना आ गया? कितना है जल्दी बोलो ना। 8 48, 48। हाँ हाँ 48 आ गया, रूट 48। 12 4 जा, यानी तो इसको क्या लिख, हाँ ये देखो 1 2 2 पेयर बाहर निकल रहा है, 4 रूट 6 इतना ही तो आया। अरे हाँ एक्यूरेट अपना यहाँ पे रहे, यहाँ पे 4 रूट 13 आ रहा है, यहाँ पे 4 रूट 6 कैसे आ रहा है? इससे पहले 4 रूट 6 आया था ना सर। आया था ना, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 208, ये फैक्टराइजेशन सही था, ठीक तो है, दोनों से ही आ रहा है, अप्रॉक्स ही आंसर आएगा। उसमें भी 4 रूट 6 निकाल लो तो कितना आता है? रूट 6 का वैल्यू। सर इस पे तो AB का वैल्यू आया है ना, किस पे? इस पे तो AB का वैल्यू आया, उस पे AE का वैल्यू आया। सर हाँ, हाँ। तो बोली 2.44 तो 2.44 इंटू 4, 2.44 इंटू 4 आता है 9.79 प्लस 1, 9.79 प्लस 8। सर 17.79 बहुत ज्यादा आ गया रे। हाँ वही देखा बहुत इधर ज्यादा अलग आ रहे हैं, सर ये कैसे होता है? ऐसे निकाल तो सकते ना सर। बहुत ज्यादा हो गया, यही सही है। ये जो हमने लगाया ना वो सही है, और ये एक हिरोन, इसलिए हिरोन लगाया है, मतलब हर जगह पे। में एक्यूरेट आता है प्लस तो मेरे को नहीं सर आता। इसमें हेरोन सबसे करना पड़ता है। प्लस कितना बोला सर आपने? 8 हाँ वही है 8 17.799 क्या हुआ रे? किसका आ गया? इसका नहीं है वही आ रहा है, इतना बड़ा। आ रहा है ना? हाँ पता है ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि ये इक्वल साइड नहीं दे रखा, इधर पे 8 इधर पे 6 ये सारे साइड अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए शायद हर एक साइड से निकालने से आंसर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था, परंतु मान लो कि हमें नहीं आ रहा है, हेरोन फॉर्मूला काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम अप्रॉक्स आंसर में तो चले गए ना। MCQ में है तो हम ये लगा के अप्रॉक्स टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। में आ जाता है, अगर 60 में
खत्म। और एक बाकी है। लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका होता, परंतु तुमने बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं है सर मैं करेंगे। बताओ, प्रतीक्षा ने बोला ना सबसे हार्ड है, पर सबसे इजी तो स्थिति बना दिया है। चलो अब देखो, अच्छा डायग्राम तो नहीं मिटाना चाहिए था, अभी हेडन फॉर्मूला से करेंगे, ये बहुत लंबा है। बहुत लंबा का है, बहुत छोटा है। हाँ सर, पहले तो एक बार ए जगह निकाला तो निकाला, बस ट्रायंगल निकाला। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाँ, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री ये क्या लिखा है? रे कहीं तेरा कैलकुलेटर तो खराब नहीं है, क्यों? तेरे में साइन 30 का वैल्यू गलत दिखा रहा है। हाँ वो तो ये दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? अरे नहीं 1/2 कितना दिखा रहा है? माइनस 0.988 गलत दिखा रहा है, 1/2 होता है। थोड़ा सा है बस। हो सकता है कि उसके वजह से गलत है। चलो देखो, अलग अलग मेरे ख्याल से हल्ला बंद करके इधर देखे तो ज्यादा मजा आएगा। चेक करो क्या? नहीं, चेक करने के लिए किसने बोला? घर पे करना, वही ठीक है, घर पे करना। क्या पता कोई वैल्यू वगैरह खुद से चेक करना, क्या पता सही आ जाए, ठीक है। 9th में यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम सर्कल में, और पॉइंट 3 मतलब 10.3 में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम टू सेम है। याद नहीं है तुम्हें? ऐसे किया था, एक्स 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 चारों साइड को एक्स मान लिया था। संडे के दिन कोई बच्चा आएगा तो बुक लेके देख लेना, और नहीं तो तुम अपने भाई के बुक में जाके आज देख लेना, तेरे भाई के तो ये एक्स मैंने मान लिया, ये एक्स मान लिया, ये 8 सॉरी ये 6 ठीक है। यहाँ से हमने एक ड्रॉ कर लिया, यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से भी एक ड्रॉ कर लिया, जो कि वो क्या करता था। सर अगरबत्ती ट्राई किया। नहीं अभी छोड़ो, लिखो। मैंने ये सब लिखा था कुछ भी। कंसीडर सर्कल वो लिखो, लिख लेंगे। कंसीडर सर्कल तो लिखना जल्दी से। मतलब एक क्वेश्चन में कंसीडर सर्कल, कंसीडर अ ट्रायंगल विच सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, कंसीडर अ सर्कल विच सर्कमस्क्राइबिंग, हाँ कंसीडर अ ट्रायंगल विच सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। खुद का दिमाग खुद से लिख रहे हो तो लिखो ना, तो आप पूछ क्या ले आप रहे बोल हो? रहे हैं ना, तो लिखना खुद अगर से। ट्रायंगल कहा था तो मैंने बस हाँ। ट्रायंगल नाम कर दिया। At D, E and F point respectively, D E एंड F पॉइंट पीछे लिखा हुआ डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या क्या तुम्हें इक्वल दिख रहा है बताओ? CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CF मॉक नहीं आएगा। BD इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू X लेट। ये हमने लेट कर लिया, आया बात समझ में? तो हम यहाँ से क्या करेंगे? S निकालेंगे। S जो होता है, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर हम S निकालते हैं, S होता है, सुनो ध्यान से सुनो, सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। तब फॉर्मूला में क्या लगता है? इधर पे देखो, फॉर्मूला में लगता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये लगता है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो S है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, सब में S है, सबके नीचे 2 है, इसका स्क्वायर करें, मतलब एक बार 2 आएगा, एक बार 4 बार आएगा ना, 4 बार आएगा ना, तो ये बाहर निकल के क्या बनेगा? 1/2 बनेगा ना। तो ये 1/2 बनेगा, तो इधर पे क्या करो तुम, S में निकाल के 2S निकाल लो, मतलब ये 2 को पहले इधर पे भेज दो, तीनों साइड का सम, ठीक है, तब थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। मतलब S इज इक्वल टू ये होता है, तो 2S इज इक्वल टू क्या होगा? पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो सभी पैरामीटर, मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, तो 2 से, ठीक है। ये हो जाएगा तीनों साइड का सम, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 प्लस 8 प्लस X। नहीं, ये पूरा 8 6 है, तो ये 6 प्लस 6 12 हो जाएगा ना। उसको क्यों हम सर पूरा ट्रायंगल का ट्रायंगल का निकाल रहा है, पूरे ट्रायंगल हाँ, तो का। 6 प्लस 8 करेंगे ना। अरे 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 8 16, 12 प्लस 16 प्लस 2x। हाँ, साइड ले रहे हैं ना हम। 8 प्लस 6 प्लस X 8 प्लस X ऐसे होगा एक ही ना। बात हुई। 8 प्लस 6 करो, 8 प्लस 6 करोगे तो आएगा कितना? सारे प्लस करने के बाद तो इक्वल ही आएंगे ना, नहीं समझे? 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 16 अब प्लस 2x, एक ही बात तो हुई ना, नहीं हुई? तो इसमें या नहीं तो तुम ऐसे 8 प्लस 6 करते हो तो 14 होगा ना, तो ऐसे करते हो तो 14 के बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा 8 प्लस x, तो तुम्हें सारे साइड को अलग अलग करके तब ऐसे करके लिखना पड़ेगा AB इज इक्वल टू x प्लस 8, ऐसे करके लिखना पड़ेगा AB इज इक्वल टू x प्लस 8, तो लिखो
AC इज इक्वल टू x प्लस 6 और BC इज इक्वल टू 6 प्लस 8। ये 3 स्टेप बढ़ गया ना, वरना डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा 2S इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू x प्लस 8 प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 लिख देता हूँ प्लस x प्लस 6। ये हो जाएगा x प्लस x 2x 8 और 8 16 और 12 28 कितना हुआ रे 28 ना 2x प्लस 28 तो ये आ गया। तो s कितना आएगा 2s इज इक्वल टू इतना आया तो s इज इक्वल टू मतलब 2 कॉमन ले ले तो क्या बचा x प्लस 14 आया सब बात तो वही पड़ गया ना। तो 2s 2 कैंसल तो s बात तो वही तो मैं तभी से बोल रहा था डायरेक्ट ऐसे करके कर लेना s सर इज आपने इक्वल ड्यूएस का बात x तो प्लस किया 14 और समझ नहीं आया तेरा ड्यूएस वाला बात। काटने के लिए किया देखो ना ऐसे 2 कट गया तो s इज इक्वल टू आ गया ना। मेरे को ऐसा लगा लास्ट ना यही आता है हम प्लस नहीं ले रहे नहीं हाँ 2s नहीं लेने से तब जाके ये सब कैलकुलेट करने में थोड़ा परेशानी होती है ना। हाँ ये भी ठीक है ये डायरेक्ट आ गया ना। हाँ हाँ ठीक है इसको अब निकालो आगे रन फॉर्मूला लगाओ ये वरना फिर दिस डिवाइडेड बाय 2 फिर सबके सीधे ये देखो इतना सारा डिवाइडेड बाय 2 इन सब को नीचे डिवाइडेड बाय 2 2x डिवाइडेड बाय 2 एक खटाखटी कम करता है। सर आप जो बोल रहे थे वो अलग कीजिए तो कौन सा जब आप पूरा समझा अरे तो वही हुआ ना 12 प्लस 16 28 प्लस 2x तो यहाँ से क्या हो गया 2s इज इक्वल टू 28 प्लस 2x डायरेक्ट हो गया 2 कॉमन लेके 2 हटा देंगे मतलब एक ही स्टेप में आ जा रहा है डायरेक्ट हम लिख देते ये मैं बोल रहा था। आया बात समझ में यहाँ से क्या आया ये देखो इसको लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ये तो एक ही बात हुआ ना ये लिखो या ये लिखो एक ही बात हुआ ना नहीं है बात समझ में। तो हमने 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c लिखा ये देखो 2s इज इक्वल टू ये भी हाँ ये वाला फॉर्मूला बीच में घुसा दो यहाँ पे ऊपर में आया समझ में। ए क्या है साइड ए बी क्या है साइड बी सी क्या है साइड ए सी नहीं आया समझ में। तो 2s इक्वल टू लिखा 2s इक्वल टू बीच में घुसा दो ना कहीं पे और नहीं भी डाले तो 2s लिखने से फायदा क्या हुआ देखा यहाँ पे काट दिया आसानी से s आ गया। आगे करें हेरॉन फॉर्मूला से सबसे आसान है इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है बस करते जाओ करते जाओ आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं नहीं आएगा नहीं आएगा आएगा तेरा टाइम आएगा किधर पे सांप ने काटा देखा कितने दिन तक जगा के रखा डॉक्टर ने सुने नहीं मेरा कितनी बार सोए हम पूरे दिन भर तो सोते रहे। मरी तो नहीं बैठी ज्यादा तो नहीं बैठी नागिन बन चुकी है अभी इच्छाधारी। हो गया रे मिटा दिया जाए हाँ सर अब लगता है मैच में ही निकल जाएगा तुम लोग दो बार करवाता है एक दो मेथड से तो क्या करें वही तो पर नेक्स्ट 2 दिन तो हम साइंस ही करेंगे ना सर। हाँ नेक्स्ट डे तो पूरा साइंस करेंगे नेक्स्ट 2 दिन बोला आपने। हाँ नेक्स्ट 2 दिन नेक्स्ट नेक्स्ट 2 डे हाँ ये बात सर ने बोला 6:10 में एरिया ऑफ ट्रायंगल बाहर फॉर्मूला बाय हेरॉन फॉर्मूला s इंटू s माइनस अंटा s माइनस बंटा s माइनस संता शंटा ये अंटा बंटा साला लाई कहाँ से रहा x प्लस अरे a इज इक्वल टू a भी लिखवाए थे ना ऊपर में बीच में जो बोले घुसा लो ये रहा हाँ अरे भक्तों जी तूने नहीं डाला ये तो रहा ए बी यहाँ पे 2s इज इक्वल टू बोला a प्लस b प्लस c लिखो बोला था ना बीच में तूने तो लिख रखा है। अरे अमूल का तुम्हारा यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आ जाएगा तो 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इससे क्या होगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू b c समझ गए। हाँ अरे ये देखो ए बी तो ये है ए बी को ये मान लिया बी सी को भी मान लिया और ए सी को सी आ ज्यादा कंफ्यूजन है तो लिख लो लेट ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी और सी इज इक्वल टू ए सी ऐसा करते थे ना हेरॉन फॉर्मूला में सर को मानना पड़ता था ना यही कर लिया। तो देखो x प्लस 14 इंटू अब देखो मिडिल ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा पता है हम ब्रैकेट वगैरह देख के डर जाते हैं काम कुछ नहीं करो तुम एक बार ध्यान से देख लो फिर छापना मैं समय दूंगा। देखो s माइनस ए तो s का वैल्यू कितना है x प्लस 14 अब माइनस ए हो गया तुम्हारा ये वाला ये कितना है x प्लस 8 x प्लस 8 अटकन हटोगे ना ए भी कितना था देखो तो
8 + 10x इसलिए मैं बोल रहा था कि 8 + 6 का कॉम्बिनेशन बना लो। चलो कोई बात नहीं, x + 8 रख लेते हैं। अरे जो था वही लिख दिया ना, s - a का वैल्यू x + 8, कोई दिक्कत? ब्रैकेट को क्लोज किया, इनटू s - b, फिर से s का वैल्यू लिखो, अब माइनस b था ये bc, तो 6 + 8 14। आया बात समझ में? इनटू फिर से s का वैल्यू लिखो, भाई साहब ये इसका माइनस वैल्यू क्या आया सर? x + 6। x + 14 वही तो तुम देखते रहो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान। इसे लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसे लिखने में नहीं हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं है। ये देखो, खत्म। सोचने दो ना यार। x + 14 हाँ। खत्म हो गया। यहाँ पे देखो, गौर से देखो, शैतान है इसमें। ये देख ले तो देखो, एक मिनट, अगर तुम अच्छे से देखोगे तो इस स्टेप के बाद मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूँ, मतलब यहीं पे खत्म कर दूंगा, ठीक है? अगर नहीं देखोगे तो एक स्टेप और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको सोचो, इतना को सोचो, हो जाएगा x + 14 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, -x -8 x कैंसल, 14 - 8 कितना बचेगा? 14 - 6 6 लिखूं डायरेक्ट, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसान है, हाँ ठीक है? यहाँ तक का काम खत्म। अब इसको देखो गौर से, इसको x + 14 - 14 14 कटेगा, क्या बचेगा? x। देखो तो कितना आसान है, इनटू, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो x + 14 - x - 6, ये देखो x कट गया, 14 - 6 कितना बचा? 8 कहाँ है मुश्किल, देखो तो कहाँ है मुश्किल? अब आई शैतानी मत कर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 6 और 8, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना बनेगा? मतलब इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको पार्ट बाय पार्ट करके उसमें से 2 × 2 करके बाहर निकालो। सोचते x + 14, ये तो मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, इनटू 2 × 3 इंटू x इंटू 2 × 2 × 2, कोई दिक्कत? देखो 1 2 3 4 2 है, कितने 2 है? तो 2 2 बाहर आएगा, 4 आएगा बाहर, डायरेक्ट 4 लिख दूं? तो ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया 4। अंदर में क्या बच गया? x + 14 और इंटू x, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बस हो गया, ये हो गया आंसर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। पॉकेट में रख लेते हैं क्वेश्चन 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताओ, छापो। हदिया अब छापो। हदिया सर क्या मस्त ये क्या लिखा है सर? वो रूट सर वो अंदर का 3 का है, वो अंदर का 3 का है सर अंदर का 3 का गायब हो गया। ठीक है, हो गया? वो सर देखिए क्या बात करते हो? अच्छा सुन, इंटू 3 भी कर दे, चिल्ला रहे हैं। इंटू 3 कर दिए, ठीक है? x को अंदर भेज देता, 4 × 1, बाहर में एक ही लोग को रखना है, x × x, x² प्लस 14x इंटू 3। सर ये बात बताओ, आप इधर करने में इतना टाइम लग रहा है, बोर्ड में हम क्या करेंगे? नहीं इतना टाइम नहीं लगेगा बोर्ड में, तो इधर पे करना सुन, इजी है, देख सकते हैं। अगर तुम लोग सुन, देखो इधर करने में तुम देखते हो 1 घंटे में 8 क्वेश्चन हो पाता है, इसका मतलब क्या? मैं 8 ही क्वेश्चन, तुम बोलो तो मैं इसको 3-4 मिनट में सोल्व करके आंसर पे तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तुम्हें समझाना भी पड़ता है, एक एक स्टेप क्लियर करना पड़ता है। समझ 1 घंटे में मैं तुम्हें लिखाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, 3 पेज 4 पेज मात्र। हाँ अगर मुझे लिखने के लिए बोल दो तो मैं तो 10 पेज 15 पेज भर दूंगा, आराम से। दो ना, तुम बोलो तो कब लिखना है, आराम से हो जाएगा। अभी तू 2 घंटा थोड़ी बैठेगा, तुम टेस्ट देते 2 घंटा में कितना पेज लिखते हो बताओ? 14-15 पेज लिख देते हो ना, तो मैं भी तो लिख सकता हूँ। 14 मैं इससे कम में लिख सकता हूँ, छापने का 10 पेज लिखते हो ना, सर, इतना लेकिन सर, प्रतीक्षा, अब 2 घंटे ट्यूशन करते हो तो कितना पेज होता है? 4 पेज, जबकि कंटिन्यू पढ़ रहे होते, कोई स्टॉप नहीं। तो पता चल गया क्या होता है, यहाँ पे समझना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। चलो छापे नहीं मिटा दो ऊपर का। अब देखो ये तो हो गया हीरो का फॉर्मूला, किसका हो गया? इसको मान लो इक्वेशन ए, क्या मान लो? अब देखो, अब बचपन में जो पढ़े थे मूर्खों वाला वो निकालते हैं, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, नहीं तो एक काम कर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डायरेक्ट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसको क्या करते हैं 3 टुकड़े कर लेते हैं। सुनो, एक तो हो गया ये वाला टुकड़ा हरा वाला, एक हो गया ग्रीन वाला टुकड़ा, और एक हो गया बिना ग्रीन वाला और बिना रेड वाला। नहीं आ रहा समझ में? तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA या AOB बोल दो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइन बनाना है ट्रायंगल AOC। ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई दिक्कत? चलो अब देखो बिल्कुल आसान है। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है 6 प्लस 8 14 लिख दो डायरेक्ट। हाँ 14 हाइट कितना है 4 प्लस हाफ इंटू बक्से में डालते जाओ गाना क्यों करा? हाफ इंटू बेस कितना है x प्लस 8 क्या है इंटू हाइट कितना है 4 गाना मत का भाई प्लस वही तो सर वही हाफ इंटू बेस कितना है x प्लस 6 इंटू दूसरे कलर का पेन से लिखता वरना वो मिक्सिंग हो जाएगा ना। वही सर देखो क्या हर बात में क्या हाफ इंटू देखिए मान x प्लस 6 तो क्या ज्यादा बोल देने में। इंटू 4। कोई दिक्कत? आगे समझ में? देखो हाफ सब में है आ जाएगा बाहर नहीं तो हाफ से टपका दे। हाफ को या तो बाहर ले या तो टपका दे। क्या करोगे? काट ही देते हैं। देखो 2 से काटेंगे टपका दो 2 2 जा हो जाएगा। इस 2 से काटेंगे 2 2 जा हो जाएगा। इस 2 से काटेंगे 2 2 जा हो जाएगा। हो जाएगा? आगे देखो क्या होता है 14 2 जा 28 प्लस ये देखो x प्लस 8 इंटू 2 x प्लस 8 इंटू 2 वैसे लिख लेता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। ये आ गया एरिया ट्रायंगल का। हाँ बोलिए ये भी एरिया है ट्रायंगल का ये भी एरिया है। दोनों एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा खत्म। क्यों बोला भाई? छापो मैंने बोला हाँ बोलने के लिए तो फालतू में पेन में काटी है। कितना बोलता है हो गया क्या? इक्वल कर दो दोनों को। भस्म का मंत्र पढ़ना शुरू कर इक्वेशन बी कैसा है? आसान है नहीं बे? बहुत ज्यादा सर। इसको तुम करोगे ना तुमसे तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी करोगे। हाँ सर ये तो तुम समझ भी रहे हो छाप भी रहे हो ये भी कर रहे हो। अभी देखो एक ही बोर्ड में तो हो गया। एक ही बोर्ड हुआ दूसरा बोर्ड मैंने कहा लिखा एक ही बोर्ड हुआ ना। दूसरा मेथड यहाँ से शुरू हुआ ना रे प्रतीक्षा तिवारी। दूसरा मेथड यहाँ से शुरू हुआ बस 2s निकाल लेते। बोर्ड पे कैसे हो गया? 2 बोर्ड मिल चुका है सर। वो तो पहले वो दूसरा चीज दूसरे मेथड से पढ़े इनको थे मतलब पहला मेथड समझ ही नहीं है ना। गधा हाँ मतलब समझ ही नहीं आया। गधा है ये। तो क्यों बोल रहे हैं? अरे वो अल्टरनेट मेथड था वो दूसरे मेथड से किया था। ये नया मेथड आयरन फॉर्मूला तो अभी आया बस 2s इक्वल टू लिखा थे a प्लस b प्लस c मतलब थोड़ा सा यहाँ से किए है ना। ये देखो इतना सा हुआ ये देखो इतना सा हुआ। अभी आंसर आने वाला इक्वल करके आंसर आ जाएगा। कहाँ हुआ ज्यादा देखो तो अरे इक्वल ही है देख तो इक्वल ही तो है थोड़ा सा तुम्हें बराबर है बीच में फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। तुम लोग अगर बातें नहीं करोगे तो अच्छा होगा बातें करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो फिर बाद में मुझे मत बोलना। सही बात फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। फटा स्पीकर फिर से चला रहा है ठीक है। दोनों इक्वेशन से दोनों इक्वल होंगे तो क्या आ जाएगा 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 28 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूँ ये देखो 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 ये आया समझ में? अरे इन दोनों की इक्वल लिखा ये इक्वल टू ये इसको मैंने मल्टीप्लाई साथ ही साथ कर दिया। तमन्ना समझ में आया? अब देखो इधर पे क्या कर देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं वरना स्क्वायर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है। इन तीनों का प्लस करो 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना होगा 20 30 40 50 56 प्लस 4x कैसा आएगा 56 हो रहा है 2x और 2x 4x। अच्छा हाँ 4x तो जैसे डाल दिया सर आपने ऐसे ही। नहीं मैंने पूछा इसको प्लस करने से कितना होगा तो अच्छा। मैं इस तीनों को बोला था ना अच्छा। मैंने टिक लगाया है उसने दूसरे वाले को बोल दिया। फिर मैंने इनके भावनाओं को समझा फिर सोचा कि चलो ये गलत नहीं बोले। देखो इस 4 को इधर लाते हैं हाँ सर। यानी तो इधर से क्या करो 4 कॉमन ले लो जब यही सोचे थी 14 होगा ना हाँ? 14 होगा ना। हाँ अब ये देखो ये लेफ्ट साइड का 4 राइट साइड का 4 से कटा कट हाँ तो क्या आ गया 20 इक्वल टू 20 मतलब
अभी थप्पड़ लगाएंगे ना तो सब हैंड्स प्रूफ निकल जाएगा। एग्जाम में आएगा तो फिर ऐसे मुचियार देगा। बोलेगा हैंड्स ब्रो बस तो सर पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या मुचियार देना, मुझे है कर देना। हाँ भाई ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड है, मुंह बंद रख। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अर्चिता सोच रही क्या हो गया, अरे भाई सब स्क्वायर नहीं करेंगे तो रूट कैसे हटेगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x² 14x इज इक्वल टू 14 प्लस x का स्क्वायर। तमन्ना यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगी। सर ने बोला कि स्क्वायरिंग बहुत साइड की है एक साइड, अरे करके उगा भी दिया रूट को, इधर पे स्क्वायर करने से रूट उड़ गया। ठीक है सर जल्दी आप खान सर का जगह लेने वाले हैं। सर आप उधर नहीं जाओ सर, इधर भी पढ़ा। 3x² चला जाऊंगा जल्दी। 14 जा मतलब 14 हाँ 196 196। हाँ बहुत सारे गधे बच्चे बैठे हैं। मैं भूल जाता हूँ कि मैं तुम लोग के साथ हूँ। तुम सबकी बेइज्जती नहीं हो रही है, कुछ लोगों की बेइज्जती हो रही है। कीचड़ में मतलब कीचड़ बोल रहा हूँ, मतलब टोकरी में एक फल सड़ जाने से बाकी अच्छे वाले फल को भी खराब ही गिना जाता है। अब तो समझ जा। सर मतलब ये कह रहा हूँ कि तुम केंद्रीय विद्यालय अम्बासा के बच्चे हो। सर और नहीं कोई अपमान हो रहा है। सर आप केही के बेइज्जती कर दो, हमारा बेइज्जती नहीं के भी बहुत अच्छा संगठन है। तेरे मतलब तेरे स्कूल में पहले अच्छे थे, अब खराब हो गया। बस सर इतने में सर आपने सुना बिकॉज में क्या बोला। अब देखो 3x² में से x² माइनस करेंगे 2x² प्लस 42x। आई देखो रे यहाँ पे देखो 42 माइनस 28, 12 में से 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा 4, और 3 में से 2 करेंगे तो 1, 14x माइनस 196 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, x² प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके इधर पे भेज दिए। ये देखो ना यहाँ पे 2 कॉमन लिया सब में से, इधर पे भेज दिया। नहीं है इसमें, हैंग मार आ गया गया सर। जयदीप, हैंग मार गया। जयदेव एक के माने ये तो और 2 मिनट बाद हैंग मारता है, इसमें बड़ी बात क्या है। अब यह समझ में अब है, सुन ले। अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैंने चैप्टर 4 में तुम्हें कराया था। इसमें डाल दे सर 9 के लेकर। सर पूरा अभी बुक वाला तुम कर लेना। सर पूरा ये मतलब यू कैन नो दैट इन चैप्टर दिस जल्दी करो। सारे चैप्टर इसी में डाल दिए, इसको कर लो एक ही बोर्ड में कर दिया। 14 या कितना होता है हाँ होता है 98। रुक जा भाई। हाँ भाई x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। इतना कर दिया x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस 7 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 करने रे। हाँ बोलना, हाँ x प्लस 14 कॉमन ले ले, x माइनस 7 इक्वल टू 0, आइदर दिस इक्वल टू 0 आइदर दिस इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 14 रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 7 आंसर नहीं, सॉरी आंसर नहीं आया। x इज इक्वल टू 7। इतना बड़ा निकल गया कि आंसर नहीं आता ना, गुस्सा आ जाता। कितना मजा आ गया ना। अगर ऐसे तुम पूरा कर देते, ओए ऐसे पूरा कर देते तो प्रवीण सर खुश एकदम खुलेआम 5 सर नंबर। इतना बड़ा करने का प्रवीण सर का आंसर नहीं आया तो उधर जो मुझे याद तालियां रहेंगे। करके पेपर में और पूरे 4 के 4 लेके आई। नहीं आया था क्या आंसर? आंसर नहीं आया था। आ गया था। हाँ तो क्या, अभी तो बोल रहे कि आंसर नहीं आया था। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि उधर अगर प्रवीण सर के नहीं आया तो मुँह चेयर देंगे सर। मुँह चेयर खत्म सर। अब AB इज इक्वल टू x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। AC इज इक्वल टू x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 13। ये एक आंसर, ये एक आंसर। अरे है सुन, तभी जो निकाल रहे थे वो इस साइड का निकल रहा था, इस साइड का आंसर अलग आएगा, दोनों का आंसर अलग आएगा। कैसा लगा? सर आपके पढ़ने से बड़ा इजी है। इजी तो है, मुश्किल का है। यार मार देंगे। इतना इजी ना सर। क्वेश्चन नंबर 13। मेरा घर चला जाएगा। प्लस कुछ हार्ड है।
ये सबसे आसान है, 13 सबसे इजी है ये तो। सबसे इजी है। तो ठीक है सर, बाय बाय सर, भूलेंगे। गुड नाइट सर। शांत रहो। देखो तुम जाके घर पे फिर से तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। अगले दिन मैं नहीं करूँगी तो तुम भी जानते हो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए करवा लो आज मेरे से। हाँ, ये बोल रहा है कि सर जाते हैं। वही तो फालतू। और एक बात और जान लो, ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया था। है था ना? हाँ, जो और मैंने जो क्वेश्चन भी याद आता है। है, बात क्वेश्चन आता भी नहीं था, पता नहीं क्या प्रूव कर गया, 3 दे दिया। सर लास्ट के बाद में मैंने क्या जिसे मुझे क्योंकि खुद नहीं आता होगा। कुछ हाँ उसे कुछ नहीं आता, मेरे को ये लगता है मैंने कुछ भी प्रूव किया, मेरे को 3 मिला है। मैंने सही बोल रहा है। हाँ, या नहीं तो दूसरे बच्चे से चेक कर लिया होगा। ये गिर जाता है हर दोनों में। रे सर बाहर वालों का मुंह चियार कैसे? अरे बाय, ओ बाय, ओ। शांत रह। समझ नहीं आ रहा है? दोनों बाहर निकल, आशुतोष और बिगोज उठक बैठक कर बाहर जाके क्या किया? निकल बाहर नहीं सर। सर अभी तो पढ़ा अरे नहीं नहीं फंस क्यों रहा है? सर, आप आए थे इधर। तब फंस क्यों रहा है? तू क्या ले उठा रहे? सर ये साइड तेरे से बोला? साइड है। मुझे लगा आपने बोला उठने के लिए। बोलता हूँ शांत रहे। तो अभी बच्चे के सामने उठक बैठक करोगे ना, सारी मतलब इज्जत की हैगरी निकाल दूंगा। देखो, तेरी बड़ी है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तू चुपेगी? ये झगड़ा कर रास्ता। मैं डंडा लाओ रे। ये नहीं है, ये रहा। इसने छुपा दिया। स्केल था वो, स्टील वाला। ये रास्ता। ये नहीं है, स्टील वाला। अभी मारूंगा ना सबको, नानी ये लगेगा। रहा, डंडा इधर रखा है। नहीं, मैं चुपचाप बैठा अभी नहीं। देखना सबको लगेगा ना, जब मैं घूम रहा हूँ तो मिलेगा ही ना। टाइम वेस्ट कर रहा है, इतने में 13 को नहीं बोला था। चुप रहना। छुपा दिया किसी ने। हाँ मिल गया। अब बोल, अब हंस तो। अब बता क्या करेगी? मुझे क्यों से नहीं तुझे मारूंगा, तू आगे पे बैठ कर ला करके, तू चुप। तू भी, तुझे मारने से चुप हो जाएगा। अब पिटाई ही चलेगा, आज पढ़ाई नहीं होगा। 15 मिनट जन्मसिद्ध अधिकार भी तो है ना। मैंने कुछ नहीं बोला। ये फटाइस की तरफ। वो मैंने बोला ही नहीं सर। सर क्या दे रहे हैं? पूरा पेट खरीद दिया। वो भाई चल, शांत रह। फिर बोलेगा फिर मारूंगा, तुझे भी ये मारूंगा। हंस रहा है, देखो इसको नहीं मारा। तेरे से पूछा? चलो देखो। प्रूव दैट अपोजिट, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखो, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब एक सर्कल है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। भावनाओं को समझो, गलत बन जाए तो कोई मान बात लेंगे। नहीं। कैसे बनाएंगे रे? हाँ बताइए। लगा दिए सर, दीजिए। सर भगा दीजिए चारों तरफ। हाँ, अरे लगा दीजिए सर, दीजिए। हो ना, यही है। ठीक है। नाम दे दो, A B C D। नहीं तेरा कर दिया। अरे awesome। ऐसे नहीं, देखो, consider a quadrilateral which circumscribing a circle at P, Q, R and S point respectively. Consider a quadrilateral ABCD. Consider a quadrilateral ABCD which circumscribing a circle at P, Q, R and S point respectively. अरे यार, खुद से लिखो ना। Consider a quadrilateral ABCD which circumscribing a circle at P, Q, R and S point respectively. R and S point respectively. तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? अपोजिट एंगल सर्कमस्क्राइबिंग, सुनो, अपोजिट एंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल, तो देखो इसको क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे आएगा क्या? इससे नहीं आएगा ना।
आ जाएगा आ जाएगा। इससे मिला देता है, मतलब ये एंगल और ये और एंगल, सर एक डायमीटर ठीक है। यही ये करके एंगल यही सुनो, करके आया। सर रेडियस भी ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे कर दे और रेडियस भी ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ उसी से आएगा सर, हम लोग कर देंगे इसको। ये रेडियस और टेंजेंट, ये टेंजेंट रेडियस है, 90 डिग्री होगा हाँ हर एक जगह पे, ये अंडरस्टूड है सर। सब जगह 90 बन जाएगा। ये आगे समझ, इस सेंटर का नाम ओ दे दे, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये एंगल और ये एंगल, यानी तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल कुछ भी, या तो ये दोनों इक्वल टू ये, तो देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, नहीं सॉरी ए ओ बी एंड सी ओ डी आर सप्लीमेंट्री, नहीं डायरेक्ट ए ओ बी एंड प्रूव दैट then we have to prove that angle AOB and angle COD are supplementary. AOB and COD are supplementary. तो ऐसे भी नहीं सर, जैसे AOB प्लस OB is equal to 180 ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल लो, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, लिखो इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAS, ठीक है। क्या इन दोनों में तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है? सर AP और AS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हाँ ठीक है। और ये दोनों देखो, ये दोनों इक्वल होगा, ये कैसे होगा? AP प्लस AS होगा क्योंकि टेंजेंट सेम पॉइंट्स है। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू दिस, हाँ मतलब दिस इक्वल टू दिस रेडियस, दिस इक्वल टू दिस कॉमन इन बोथ, हाँ और एक RHS मतलब 90 डिग्री। RHS को लेना, SS लगा देना AP हाँ, SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। हाँ। तो क्या लिखेंगे? बाय SS। OS इज इक्वल टू OP, सर एक में बताना होगा ना। हाँ एक में बताना पड़ेगा। AO इज इक्वल टू AO, ये हो गया कॉमन, और ये हो गया रेडियस, रेडियाई इक्वल रेडियाई इक्वल रेडियाई की इक्वल हो जाना सर। रेडियाई लिखना पड़ेगा, दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं ना। या रेडिया लिख देंगे तो कैसे, जैसे हम लिखे AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रेडिया, ये हुआ। आया बात समझ में? दो के कंपैरिजन कर रहे तो इक्वल रेडिया लिखना पड़ेगा। आया बात और समझ AP में? इक्वल टू AS। तो देखो बाय AP इक्वल AS। SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, SS कौन सा होता है? अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो तीसरा साइड इक्वल होता है। हाँ देखो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तीसरा इक्वल नहीं होगा, राइट। SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, सॉरी SS रूल ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का, मान लो एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, इनके दो साइड सेम है तो तीसरा साइड भी सेम होगा। करके देखो कोई भी ट्रायंगल, यानी तो ये दोनों ट्रायंगल के अगर इनके दो एंगल के इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, ये समझे। जैसे इस ट्रायंगल में एक 90 एक 45 हो, इसमें भी एक 90 एक 45, तो इसका भी एक 45, इसका भी एक 45, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब इसका कुछ नेमिंग कर दो, इस ट्रायंगल का नाम मैं रख देता हूँ एंगल 1, हाँ मैं ये- इसका एंगल 2, इसका एंगल 3, इसका एंगल 4, इसका एंगल 5, इसका एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यहाँ से हमें क्या मिला? दोनों, यहाँ तो मैंने लिखा है नहीं, ट्रायंगल OAP जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OAS के। और जब ऐसा होगा तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 होगा, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। देखो इसके कई सारे कारण है, एक सुनो, एक तो ऐसे कर लो, या नहीं तो बहुत तेरे पास समय की कमी है तो ऐसे कर लो। देखो लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा, हम एंगल को इक्वल कैसे कर पाएंगे? ये मैंने बोला टेंजेंट है तो AP इज इक्वल टू AS ये लिखेंगे, फिर से तो हमें करना ही पड़ेगा, एंगल को हमें करना, मतलब दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। तो एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल कर लिए प्रूफ। ठीक इसी प्रकार सुनो, इधर पे देखो नहीं मिटा रहा। सिमिलरली अगर इस दोनों को मैं अगर सेलेक्ट कर देता हूँ तो ऐसे ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, फिर 2 इक्वल टू 3 होगा, तो सिमिलरली लिख दे। तो सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसी प्रकार एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 6 और 8 भी 6 और 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, लेकिन सर क्या- एंगल 8 एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल था ना। ये 4 इक्वेशन छापो। बुरा लग रहा है सर, ये गलत है। क्यों बुरा लग रहा है? ये सारे इक्वल है, अब क्या कर दो, इन सबको प्लस कर दो, सारे एंगल को प्लस करने से 360 होगा। जल्दी करो। हो गया, उसके बाद भी करना क्या? और हाँ
इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं था। जो दिमाग खा रहा है एग्जाम में है ना। अब देखो हमारे दिमाग में चलना चाहिए, सुनो, हमारे दिमाग में दो चीज चलना चाहिए, या तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूफ कर दो। देखो इधर प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि जो चीज दिया हुआ है वही चीज प्रूफ करेंगे, या तो ये इक्वल टू ये प्रूफ कर दो, या नहीं तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कर दो। दोनों कंडीशन है, जैसे मर्जी ऐसे कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये कर रहे थे, कुछ बच्चे ये बोल कर के रखा ना कि AOB और हाँ, तो बोल के रखा, लेकिन नहीं बोल के रखे होते तो फिर वहाँ पे नाम बदल सकते थे। हम ये भी लिख सकते थे BOC और AOD इक्वल, दोनों मतलब दोनों ही तरीके हैं। तो इसको क्या कर देता हूँ, इन सबको प्लस कर देता हूँ। ऑपरेट 1 + 2 + 3 + 4, चारों एंगल को अगर प्लस करते हैं, मतलब सारे के सारे एंगल को प्लस कर दें, तो क्या हो जाएगा 360। हाँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज कर दूं, देखो एंगल 1 + एंगल 2 दिख रहा है ये कलर, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, अभी गिनती करना है, एंगल 7, एंगल 8 = 360 डिग्री। अब देखो क्या करेंगे, यहीं पे बस हमें सही है। देखो हम नाम किसका बदलेंगे, हमें 1 2 चाहिए और 5 6 चाहिए। क्या चाहिए, 1 2 5 6, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसको रख लेंगे, देखो इसको रख लेंगे, इसको रख लेंगे, इसको रख लेंगे, इसको रख लेंगे, बाकी सबका नाम बदल देंगे। आया बात समझ में, नाम कैसे बदलेंगे, तो देखो जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, वैसे इसका नाम एंगल 1 है प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल, प्लस एंगल 4 किसके इक्वल, प्लस एंगल 5 तो एंगल 5 ही है पहले से, एंगल 6। हाँ, अब एक बात स्नेहा मंडल, एक बात और सुनो, अगर हमें ये इक्वल टू ये प्रूव करना होता तो 3 4 और 7 8 को रख लेते, बाकी सबका नाम बदल देते। दोनों ही तरीके सही है ना। तो अगर मान लो तुम ऐसे कर देना, आप बगल वाले को देखे कि ऐसे किया, अब अपना काट दिए, उसका बोला अरे सर ने तो ऐसे नहीं, तेरा भी सही हो रहा है। अब बस समझ में, हम ऐसा भी कर सकते हैं। कहाँ तक पहुंची, तो 6 तक, अब प्लस एंगल 6 7 और 8 का नाम बदल देंगे, 7 को 6 कर देंगे, 8 का 1, एंगल 6 प्लस एंगल 1 = 360 डिग्री। अब बताओ एंगल 1 कितने बार, 2 बार, तो 2 × एंगल है, प्लस एंगल 2 कितने बार, एंगल है एंगल 2 बार, एंगल 2 2 बार, तो 2 × एंगल, अरे ये गलत लिख दिया, एंगल 2 × एंगल 2, 2 बार एंगल 2। अच्छा एंगल 5 कितने बार, 2 बार, प्लस 2 × एंगल 5, एंगल 6 कितने बार, 2 बार, 2 बार ना, तो 2 × एंगल 6 = 360। 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 = 360। फिर एंगल 1 का गया, लिखा था एंगल 1, उसमें क्या है भाई? एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6, गधा का 2 कॉमन ले लिया ना। अरे इतना सारा मैथ करके अब दिमाग घूम गया भाई। अभी देखो 2 को इधर भेज देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 = 360/2 = 180 डिग्री। अब देखो 1 + 2 किसका नाम दिए थे, जल्दी बताओ। देखो 1 + 2 क्या है, एंगल AOB, तो इसका नाम दे दो एंगल AOB। अब प्लस एंगल 5 प्लस एंगल C क्या है, BOC, नहीं COD, DOC। हाँ 80/2 = 180 डिग्री। और ये हो गया प्रूफ, मतलब दैट इज इट इज अ सप्लीमेंट्री। हो गया, कैसा था क्वेश्चन, गलती कर दिया था, नहीं उधर प्रूफ करके आ गए थे सर। क्या था चलिए मैं चलो अगले दिन हम साइंस करेंगे, मैथ बुक लाना ही मतलब आई को कंप्लीट कर देना है, ह्यूमन आई को, ठीक है। एक ही रूम करेगा लेकिन यहाँ पे सब नहीं अरे हल्ला मत, मेरे लिए क्यों लाया भाई।